नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए कमलनाथ फुल फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से दो टूक कह दिया है कि अगर पार्टी के लिए समय नहीं तो अभी बता दीजिए, किसी और को मौका दे दिया जाएगा। दरअसल संकेत साफ है, 2023 चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए कमलनाथ बदलाव का मूड बना चुके हैं। इसी कड़ी में विधायकों से जिला अध्यक्ष का प्रभार वापस लेकर फुल टाइम वर्कर को जिलों में पार्टी की कमान सौंपी जा रही है। माना जा रहा है कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी ऐसे और नेताओं पर भी गाज गिर सकती है जो निकाय चुनाव में निष्क्रिय नजर आए हैं। 2023 की अग्नि परीक्षा के लिए कमलनाथ ने कांग्रेस को तैयार करने के कवायद शुरू कर दी है। कमलनाथ जानते हैं कि कांग्रेस की टक्कर बीजेपी के मजबूत संगठन से होने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस का संगठन भी दमदार हो, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े बदलावों की भी दरकार होगी, जिसकी कवायद शुरू हो चुकी है। भोपाल में पार्टी की बैठक के दौरान उन्होंने दो टूक कह दिया कि अगर पार्टी के लिए वक्त नहीं हो तो अभी बता दो, मौका किसी और को दे दिया जाएगा। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि जिनको पद पर नहीं रहना है वो पद छोड़ दें, बाद में धोखा मत देना। नहीं, जो भी कहा अगर किसी कारणवश पारिवारिक कारण हो सकता है या कोई मैंने एज के हिसाब से या बीमारी हिसाब से कोई परेशानी है तो छोड़ सकता है और दूसरा अध्यक्ष का नाम प्रपोज करें, ये उन्होंने कहा है। धोखा मत देना, बाद में धोखा मत देना, उन्हें बताया नहीं, उन्होंने यही कहा कोई परेशानी हो तो पहले बता दें। हाँ, उनको कोई किसी तरह से नहीं बात नहीं है। बैठक में कमलनाथ ने नसीहत दी कि अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में हवाबाजी के बजाय जमीन पर काम करने से ही कामयाबी मिलेगी। दरअसल कमलनाथ का टारगेट है कि चुनाव से पहले संगठन गांव-गांव तक पहुंच बनाए, क्योंकि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के मजबूत संगठन से है। कमलनाथ ये जानते हैं कि ये दौर राजनीतिक बदलाव है, मतदाता का मिजाज अलग है और चुनावी रणनीति में इस बात का ख्याल रखना होगा। पीसीसी चीफ ने कहा कि पार्टी का फोकस ब्लॉक स्तर पर संगठन की स्थिति, स्थानीय नेताओं के काम और जातीय समीकरण जैसे तमाम मुद्दों पर है। हमने मुद्दे बनाए हैं, इश्यूज बनाए हैं जो सब प्रभारी और सह प्रभारी मिलकर इसकी रिपोर्ट देंगे और ये चुनाव तक ये चलता रहेगा। संगठन की क्या स्थिति है, ब्लॉक की क्या स्थिति है, हमारे स्थानीय नेताओं की क्या स्थिति है, जाति समीकरण में क्या बन के आता है, ये सब जाहिर है कांग्रेस ने पूरा फोकस चुनाव से पहले पार्टी की जमीन मजबूत करने पर कर दिया है। इसकी झलक भोपाल की बैठक में देखने को भी मिली, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस की तैयारियों में दम नजर नहीं आता। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस की बैठक पर खूब तंज कस रहे हैं। देखो, कमलनाथ जी हो चाहे गहलोत हो, इनको सबको आशीर्वाद की मुद्रा में आ जाना चाहिए। ये आशीर्वाद दें और किसी जवान को अवसर दें। सर, आज कांग्रेस की बैठक है, विधानसभा चुनाव को तैयारी को लेकर ये जो बैठक चल रही है कांग्रेस, वो हर चुनाव की तैयारी के पहले बैठकें करते हैं। 28 सीटों पे हुआ तब भी करी थी, परिणाम आपके सामने है। जब बाद में लोकसभा और 4 विधानसभाओं का हुआ था खंडवा का, तब भी उनने बैठक करी थी, परिणाम आपके सामने। अभी भी जो बैठक करेंगे परिणाम आपके सामने वही होगा जो पूर्व में था। कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं बचा, इसलिए खुद कांग्रेस पूरी डेंजर जोन में है, तो विधायक तो डेंजर जोन में होंगे। इसीलिए कमलनाथ जी ने जो भी बैठक ली है, चूंकि उनके दल का मामला है, इतना अवश्य कहूँगा कि वो हमेशा डेंजर जोन में रहेंगे। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस के सर्वे में कई विधायक भी डेंजर जोन में हैं, यानी विधानसभा चुनाव में उनका पत्ता कट सकता है। बैठक में कमलनाथ ने विधायकों से खुशफहमी में न रहने की नसीहत भी दी। उधर संगठनों में बदलाव की एक और वजह है। दरअसल अगर किसी नेता विशेष के हिसाब से संगठन में नियुक्तियां होती हैं और नेता पार्टी छोड़ देता है तो उस इलाके में संगठन का काम कमजोर पड़ जाता है। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ने ऐसी ही स्थिति का सामना भी किया था।
ऐसे में अब तैयारी है चुनाव से पहले संगठन का काम मजबूत करने की और कांग्रेस की विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं को ये काम सौंपने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ की बैठक से कई बातें निकली हैं और वो बातें संगठन के लिए भी हैं, जमीन पर सक्रियता के लिए भी हैं, कार्यकर्ताओं के लिए भी और जो जिला अध्यक्ष हैं उनके लिए भी और एक से ज्यादा पद संभाल रहे उनके लिए भी हैं और जो विधायक जमीन पर सक्रिय नहीं है उनके लिए भी कड़ा और बड़ा संदेश इस बैठक से निकल कर आया है। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल चौधरी जी हैं, विधायक कांग्रेस, बहुत स्वागत है कुणाल जी आपका। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, विधायक बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और कुणाल जी, बार बार जिस सक्रियता का, जमीन पर सक्रियता का हम जिक्र कर रहे थे कि भाई कांग्रेस सक्रिय हो, हर विधायक का जिक्र नहीं कर रहा हूं, आप बहुत सक्रिय हैं, अपने क्षेत्र में लगातार लोगों से मिलते जुलते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं जो शायद असक्रिय थे। यही बात तो कमलनाथ कह रहे हैं, पीसीसी चीफ। सही मानेंगे ना आप? न्यूज़ 18 सही बात कर रहा था। देखिए कमलनाथ जी जो बात करते हैं वो सही बात करते हैं। पहले तो मैं नरोत्तम जी का जो दर्द था वो जुबान पे जिनके आ गया, अभी जो नरोत्तम जी बात कर रहे थे तो उनको लगता है कि वो कांग्रेस के लिए नहीं बोल रहे थे, वो वहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी के लिए बोल रहे थे कि इस बार पैसा नरोत्तम जी ने लगाया, लड़ाई नरोत्तम जी ने करी, विधायकों को खरीद के वहां पे मनेसर में उन्हें रखे और फिर पोस्टर फटा तो वही पुराना हीरो निकल के आया क्या। तो जो मुख्यमंत्री का लफड़ा है, अभी जैसे यहाँ पे यशपाल जी भी बैठे, अभी इनका भी दर्द छलकेगा कि लोग खरीद के वहां से लाए, मंत्री उन्हें बनाया है, 4 से बाहर से बैठे रोज झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लगातार झूठ। अभी भी यहाँ पे बोलेंगे इधर की बात उधर की, लसन का किसान रोएगा पर उसको भी बहुत बेहतर बताने का काम करेंगे। तो ये जो दिल के दर्द है बीजेपी के निकल के आ रहे हैं कि कभी नरोत्तम जी को आपने देखा कि कभी मंत्रालय पे कि इतना बड़ा डैम फूटा, उसके दोस्त का उस पर ठेकेदार थे और कहीं ना कहीं वो मंत्री थे जब इसका ये सारा काम हुआ था, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अगर रोज रेप होंगे, रोज कानून व्यवस्था आ जाएगी, उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। हम उस पर भी लगातार चर्चा करेंगे, हर मसले पर हमने डिबेट किया, क्योंकि मसला कांग्रेस से था और बहुत बड़ा मसला था। मुझे लगा कि कितना दर्द, इसलिए इस पर चर्चा। जी नहीं तो मैं जो कांग्रेस की बात है, स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी की एक बैठक थी और इसमें सभी लोग, विधायक, जिला अध्यक्ष और सह प्रभारी सभी लोग, और स्पष्ट है हर पार्टी अपनी रीति नीति करती है और जब पार्टी अपनी तैयारी करती है, आप भी अगर एक चैनल के रूप में जब मीटिंग करते होंगे तो अपने कुछ इनपुट आउटपुट, कुछ चीजें जिसमें कमी होगी उसको सुधारने की बात करती है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सुधारवादी रवैये की रही, तभी देश को आजाद कराने के बाद इसकी उन्नति हो, तरक्की हो, इसके लिए जब लोगों ने आतंकवादी हमले बाद में करे तो अपनी जाने देने की बात हो। तो ये सारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से उसी दौर में है। तो कांग्रेस पार्टी एक प्रोग्रेसिव सोच की और इस कट्टर सोच की नहीं है कि जिसने ऊपर से जिसने कह दिया तो वही होगा और इधर उधर कुछ भी नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने विचारों को भी रखता है लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ और जो तैयारी करनी होती है उसे करने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से इस आज मीटिंग के अंदर यह बना है कि जो मूल मुद्दे हैं जनता के बीच में लेके जाए, जो प्रभारी है वो भी पहुंचे, सह प्रभारी भी पहुंचे और जनता के मुद्दों को, किसान आज प्रताड़ित है, उसकी लसन मतलब फेंकनी पड़ रही है, महंगाई चरम के ऊपर है, भ्रष्टाचार का आलम देखा आपने, 305 करोड़ का डैम पता नहीं पड़ रहा, 500 करोड़ का पुल पता नहीं पड़ रहा, इतना भ्रष्टाचार है। और पूरी तरीके भय, भूख और भ्रष्टाचार की जो सरकार चल रही है, इसके खिलाफ सड़क पे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो बीजेपी का झूठ तंत्र का संगठन है कि ये झूठ को भी आज मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर के अंदर जैसे उनको सिग्नल भी मिल रहा है और जिस तरह का अब उसको भी सही बताने लग गया कि अरे मुख्यमंत्री जी तो कुछ भी कर, तो ये जो नाटक नोटंकी को सही बताने का काम करते हैं, तो इसके खिलाफ एकजुट होकर इनके झूठ के तंत्र और संगठन के खिलाफ भी हमें लड़ना है और ताकत के साथ जनता के मुद्दों को जनता के बीच में, ये काम के लिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता कमर कस चुका है। जी ठीक है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, सुन रहे होंगे आप कुणाल जी की बात, तो अब केवल डिबेट में आप लोगों को चुनौती नहीं मिलेगी, ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर चुनौती नहीं मिलेगी, बल्कि जमीन पर भी उसी तगड़ा संघर्ष आप लोगों को फेस करना है। अब करूंगा, आपके इस डिबेट के विषय के इर्द गिर्द ही रहूं और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी जिस प्रकार से अभी बैठकों का दौर कर रहे हैं, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बड़ी देर भई नंदलाला की जगह बड़ी देर भई कमलनाथ दादा, इसलिए कि पानी बहुत बह गया है।
और कांग्रेस यदि आज और आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था, जमीन मजबूत करने में लग रही है, फिर चाहे वो अरुण यादव जी जैसे व्यक्ति कहेंगे जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष थे, सांसद रहे, मंत्री रहे, फिर अरुण यादव जी का दुख सामने आएगा तब अरुण यादव जी जैसे व्यक्ति ने कहा था, और फिर अब कोई कांग्रेस का कहेगा कि जमीन बोता में और काटता कोई और है, फसल में बोता और काटता कोई और है, फिर गाज गिरेगी का मतलब क्या निकाले प्रशांत जी? अगर कमलनाथ जी बैठक में कह रहे हैं कि गाज गिरेगी, इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी नियुक्तियां हो रही है, जितनों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और काम नहीं कर रहे तो आपका सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है वो आपको डरा रहा है, आपको भयभीत कर रहा है, और आप संगठन के ऊपर इस प्रकार की तानाशाही वाली बात कर रहे हैं कि अगर ठीक ढंग से काम नहीं किया तो आपके ऊपर गाज गिरेगी। मतलब संगठन कहीं ना कहीं लचर है प्रशांत जी, कमजोर है। देखिए, बदलाव कांग्रेस ने संगठन में भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर करने की कोशिश जरूर करी। इनके ब्लॉक हुआ करते थे, हमारे मंडल हुआ करते थे, हमने मंडल से यात्रा प्रारंभ की, इन्होंने मंडलम बना दिए, अब ये जिले में प्रभारी और सह प्रभारी बना रहे हैं, और पता नहीं अब क्या क्या करेंगे। और आपकी रिपोर्ट में अभी सुन रहा था, आपने कहा अभी तक गांव में, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अभी तक गांव में जहां कांग्रेस नहीं पहुंच पाई, कितना समय लगेगा कांग्रेस को गांव में जाने में? 70 बरस हो गए हैं, राष्ट्रीय क्षितिज की पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, बड़ा दबदबा था, बड़ा बोलबाला था, और नेहरू जी का युग, इंदिरा जी का युग, राजीव गांधी जी का युग, परिवार का युग, और भाई भतीजा का युग, ये सब युग बीत गए, और अब कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति को कहना पड़ रहा है कि संगठन के सारे पुरोधा, संगठन के सारे जिम्मेदार चले जाओ गांव की ओर। ठीक है, अगर आज अगर कोशिश कर रहे हैं कमजोर तो फिर क्या बीजेपी को अभी चिंता नहीं करनी चाहिए? ठीक है, बूथ अगर वो बना रहे हैं, मंडलम अगर बना रहे हैं, तो इन पर किसी का पेटेंट तो है नहीं, किसी भी सियासी दल का अपने अपने हिसाब से संगठन तो तैयार किया ही जा सकता है ना यशपाल जी? नहीं, जो बड़ी पार्टी दम भर रही है, 2023 की बात कर रही है, और चुनौती भी मांग रही, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे कमलनाथ जी। इतनी महत्वपूर्ण बैठक में अगर वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बड़ी चुनौती है, मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ विस्तारक योजना, भारतीय जनता पार्टी का हमारा मंडल, भारतीय जनता पार्टी का हमारे प्रशिक्षण, भारतीय जनता पार्टी का हमारा अभ्यास वर्ग, भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन जिस प्रकार से काम कर रहा है, तो यह कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को डरा रहा है। और जब डरा रहा है तो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ये स्वीकार कर रहे हैं। हमारे सामने कांग्रेस की चुनौती नहीं है, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, दमदारी के साथ कर रहे हैं, व्यवस्था के साथ कर रहे हैं, समन्वय के साथ कर रहे हैं, सामंजस्यता के साथ कर रहे हैं। जी, ठीक बात है। मैं जवाब जरूर लूंगा कुणाल जी से, लेकिन उससे पहले मृगेन जी थोड़ा सा इस पर जरूर आऊंगा कि ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं कमलनाथ जी, पिछले दौर में भी उन्होंने मेहनत की थी, उसका नतीजा था 2018 में सरकार बनी थी। इस बार फिर सक्रिय, लगभग 1.25 साल अभी बचा है, और पर्याप्त वक्त होता है चुनावी तैयारियों के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का माइंडसेट चेंज करना क्या इतना आसान है? जो किसी नेता के लिए सक्रिय होता है जमीन पर, उसका माइंडसेट ये बदलना कि वो किसी नेता नहीं बल्कि पार्टी के लिए काम करे। मृगेन जी, देखिए, ऐसा चुनाव के लिए मात्र 13 महीने बचे जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को ये देखना होगा कि वो गांव तक पहुंचे कैसे। कांग्रेस पार्टी कई जिलों में देखिए कुछ घरों की में कैद होकर रह गई है। कई जिलों में ऐसे मठाधीश हैं जो शायद पार्षद का या कोई चुनाव न जीत सकें, लेकिन कांग्रेस उनके घर से ही चलती है जी। जब तक ये प्रथा समाप्त नहीं होगी कांग्रेस में, कि जो मठाधीशों को समाप्त नहीं किया जाएगा, वास्तव में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात गांव में जनता के बीच उसके सुख दुख में साथ रहता है, उसकी जब तक पूंछ परख नहीं होगी तब तक संगठन मजबूत नहीं हो सकता। आप कांग्रेस में पदाधिकारियों के पद उठा के देख लीजिए, कांग्रेस संगठन को नहीं मालूम होगा उनके पास कितने पदाधिकारी हैं, और वो पदाधिकारी हैं, जिन पदाधिकारियों को अगर घर से पूछ लिया जाए कि आपके वार्ड में आपके घर के अगर वाला वोट दे रहे हैं, आपकी पार्टी को तो नहीं दे रहे हैं जी, ये किसी को चिंता। तो कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि असली दर्द है कि जो काम नहीं करते, केवल हो हल्ला मचाएंगे, आगे देखें जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, भोपाल दिल्ली घूमेंगे, पद उनको मिलता है। जो वास्तव में कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के बीच 24 घंटे रह के काम करता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है जी। उसको भी अगर कोई पद चाहिए तो नेता बड़े बड़े, चाहे उनका जनता में बिल्कुल पकड़ ना हो, लेकिन किसी बड़े के बेटे हैं या किसी पदाधिकारी के रिश्तेदार हैं या किसी ऐसे हैं, उन्हीं को पद दिया जाता है। तो जब तक ये प्रथा समाप्त नहीं होगी, असली कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गांव में
संघर्ष कर रहा, क्षेत्र में संघर्ष कर रहा, उसको जब तक पद या जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तब तक कांग्रेस की हालत में सुधार की संभावना नहीं दिखती। इसीलिए आज कमलनाथ जी ने सही कहा है, अगर उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो जाए निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी। ठीक है, कुणाल जी सुन रहे थे आप, बिल्कुल न्यूट्रल वॉइस। मृगेन जी कह रहे हैं भाई मठाधीश ऐसे बने बैठे हुए हैं जो खुद शायद पार्षद का टिकट ना जीत पाए, संभाग की कांग्रेस चला रहे हैं, इस पर जवाब। और दूसरी बात यशपाल जी कह रहे थे कि भाई बहुत देर कर दी आप लोगों ने आते आते। देखिए, जिस तरीके से घमंड तो इस देश के अंदर रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा और अंग्रेजों का भी नहीं रहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घमंड और इसमें चूर चूर है, और ये जो बड़ी बात जो कहते हैं ना कि बोता कौन है और काटता कौन है, बड़ी बात इनने कही, तो ये दर्द इनका भी है, नरोत्तम जी का है, कैलाश जी का है, कि गोपाल भार्गव जी का है, कि जिनने इस सरकार को षड्यंत्र पूर्वक हटाने के लिए संघर्ष करा। बोया किसने और काटा किसने, ये सवाल इन लोगों से है, इनसे ये भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और सब लोग कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सारे संघर्ष करने के लगे हैं और लगातार मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गांव नहीं देखे, नहीं देखे। अभी नेहरू जी की बात करी थी यशपाल जी ने, तो नेहरू जी का वाद और थोड़ा सा मुद्दे पे रहिए ना, ये कहते हैं कि नेहरू जी तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कही। नहीं, उनने जो बात कही उसको तो मुझे कहते, अरे नेहरू जी का त्याग और बलिदान की बात करते हैं कि 15 साल इस देश की आजादी के लिए जेल में थे, इस देश की उन्नति तरक्की के लिए उनका एक युग रहा। इंदिरा जी का एक पूरे देश के अंदर नेशनलाइजेशन से लेके छाती पे 32 गोलियां खाने का युग रहा। राजीव जी ने अपने शरीर के चिथड़े इस देश की एकता के लिए उड़ा, और इसमें परिवारवाद और इसकी जगह बात करने की जगह यशपाल जी को ये बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। और दूसरी बार संगठन के रूप में एक संगठन की बैठक थी, उसमें तैयारियां, परिवर्तन, सोच विचार के साथ कि कैसे कुछ कमियां उन्हें सुधार करिए, और उसी व्यवस्था के तहत सब लोग मिल के बैठ के और दोनों चीजों से काम होता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा वरिष्ठों का बेहतर अनुभव का भी लाभ लेती है, युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करती है, और इसी में 2018 में सरकार बनी थी। अब ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार पे बैठे हुए, जिनके बैसाखियों पे सहारे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर जो 16 नगर निगम में थे और हम 0 पे थे, वो 16 से 9 नगर निगम पे आ गए, इस पे खुश है तो ठीक है, अब हम तो कह नहीं सकते। हम 2 जिला पंचायत अध्यक्ष पे थे, उसके हम 10 पे आ गए, और ये उसपे पूरे पे थे, उससे कम हो गए, तो इसके खुश है तो खुश रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तैयारियां है, जनता के मुद्दों को, महंगाई भ्रष्टाचार को लेके जनता के बीच में जा रहे, जनता के साथ संघर्ष कर रहे, किसान गरीब मजदूर की आवाज उठा रहे और पूरी ताकत के साथ उठाते रहेंगे। ये मूल मुद्दों पे बात करें, खरीदे हुए जनादेश की सरकार में बैठे हो यशपाल जी, कहीं छोड़ दीजिए, कितना ही झूठ बोल लोगे, आपको मंत्री नहीं बनाएंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा, उन भ्रष्टाचारियों उनको ही मिलेगा, इसलिए ठीक बोलना सीखो, नहीं तो कि जनता वहां का किसान लसन वाला है ना, आपको भी ठीक कर देगा, उसको लसन का किसान उठा दिया का भी यशपाल जी, ध्यान रखो, उसके लिए लड़ाई लड़ो। यशपाल जी अच्छे वो उस पर जवाब देते या नहीं देते, लेकिन ठीक है उन्होंने कहा कि काटा किसने बोया किसने, ठीक इनके मंत्री को, ठीक है यशपाल जी का विवेक है, तो उस पर कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते। लेकिन यशपाल जी 5 निगम जीतकर वो ऊर्जा आ गई है कांग्रेस में, ऐसा लग रहा है कि 2023 पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। नहीं, अगर ये गलतफहमी प्रशांत जी कांग्रेस को रहे तो अच्छी बात है। देखिए, कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो वोट ऑफ परसेंटेज नगरीय प्रशासन में, नगर पालिका की स्थानीय नगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी उपलब्धियां हासिल हुई है, कमल का फूल वार्ड वार्ड में खिला है। और जिन नगर निगमों की बात कांग्रेस कर रही है, उसमें नगर पालिका में पार्षदों की संख्या आप देखिए, कमल के फूल पर मंत्री आपको बनना था कुणाल भाई, आपके साथ तो बैठना नहीं चाहिए, आप ठीक हो यार, आपके साथ तो बैठना नहीं चाहिए, काबिल आदमी। एक बार एक सवाल, एक बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलता, एक सवाल का जवाब नहीं चलता कुणाल, मैंने व्यक्तिगत मत होइएगा, ये बताओ, हम आपकी पूरी बात गंभीरता के साथ सुनते हैं। प्रशांत जी को रोकिए, नहीं तो हम तो नहीं बैठेंगे। जी बोलेगा यशपाल जी आइएगा, कुणाल जी आइएगा, बोलने दीजिए, यशपाल जी बोलिए। कुणाल तो जैसे सब्जी मंडी में बात कर रहे हैं, वैसे सब्जी मंडी में बात कर रहे हो क्या? चौराहे पे भाषण चल रहा है क्या? कोई आम सभा हो रही है क्या? मंत्री मंडी आप क्या लगी, हमारे यहाँ तो नहीं। ये मंत्री नाराज ना हो सर, ये मंत्रियों की मंडी। यशपाल जी बोलिएगा, यशपाल जी बोलिएगा, आपने लगा रखी थी मंत्रियों की मंडी, कांग्रेस का। ये अलग मसला है, सरकार ने नहीं बनाया आपकी,
ये ठीक है हमारी गलती कुणाल जी, है। फिर कभी इस मसले पर चर्चा कर लेंगे, फिर कभी बातचीत कर लेंगे इस मसले पर। जी प्रशांत जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है प्रशांत जी। ठीक है, हम ठीक इनकी है बात कुणाल नहीं सुनेंगे और हमारी बात नहीं जी सुनेंगे। यशपाल जी बोलिएगा, रखिएगा अपनी बात। आप अपनी चोचो बंद यशपाल जी करो। बोलिएगा। कुणाल भाई आपकी चोचो बंद करो, आपकी चोचो बंद करो, बिल्कुल बंद करो चोचो ये। कुणाल जी शांत हो जाए कृपया, प्लीज कुणाल जी प्लीज। कुणाल जी समझिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुणाल जी, प्रशांत जी, कुणाल जी, कुणाल जी, कुणाल को डिबेट में बैठने का अधिकार नहीं है। कृपया मुद्दे पर रहें, वक्त खत्म हो जाएगा। नहीं सर, ये विषय पे बात ही नहीं करते। यशपाल जी, रिक्वेस्ट आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है जी, व्यक्तिगत ना हो, दोनों से रिक्वेस्ट है, व्यक्तिगत ना हो, प्लीज चर्चा हो रही है सियासी मसले पर। पूरे समय में चुप बैठते हैं। माफी चाहूंगा आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज ठीक है आप दोनों से रिक्वेस्ट है। यशपाल जी कुणाल जी, वक्त खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। दर्शक देख रहा है सर, आप दोनों को दर्शक देख रहा है। मृगेन जी, फिर सवाल पर लौटता हूं। मैं कह रहा हूं जहां पर कांग्रेस मजबूत है नहीं, वहां पर इतनी कवायद का कैसे असर होगा? 1.25 साल आप खुद जिक्र कर रहे थे, वहां पर कैसे मजबूत करेंगे? सिंधिया चले गए, ग्वालियर चंबल खाली है कांग्रेस के लिए अभी। देखिए, किसी भी पार्टी के किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी एक व्यक्ति नहीं, संगठन चलाता है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, कांग्रेस में संगठन नहीं, व्यक्तिवादी जो पार्टी हो गई थी, उसी का खामियाजा अभी तक कांग्रेस को उठाना पड़ रहा। यदि वास्तव में कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, ये मान के चलें कि हम किसी नेता के नहीं, कांग्रेस पार्टी के हैं, तो अपने आप कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। और जरूरत है उसको काम करने। जैसे आप ग्वालियर चंबल का जिक्र कर रहे थे कि सिंधिया जी के जाने के बाद वहां के, लेकिन सिंधिया जी के जाने के बाद परिणाम वहां क्या बता रहे हैं? इसका मतलब है कि यदि कोई भी अगर नेता से हट के कोई भी पार्टी के हो लोग अगर पार्टी के लिए काम करें, चाहे कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आप किसी भी दल के हो नेता, यदि व्यक्तिवाद से हट के पार्टी के लिए काम करें, पार्टी के मजबूत संगठन, निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगा। और अगर करना चाहें और युवाओं को मौका दें कमलनाथ जी, मुझे लगता है कि अभी 13 महीने में बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन ज़रूरत है सही लोगों के चयन की और अधिक से अधिक पुरानी उससे हटके युवाओं को संगठन में अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए, ताकि अधिक दौड़ धूप कर संघर्ष कर सकें और सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आवाज उठा सकें। जी ठीक है कुणाल जी, पहले रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज, वक्त बहुत कम है, डाइवर्ट मत करिएगा मुद्दे को, चूंकि जो मसला आज हमने लिया उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आखिरी वक्त है डिबेट का। कांग्रेस में कई खेमों में पार्टी बटी हुई है, कई दिग्गज हैं, कैसे एकजुट आप कर पाएंगे? कैसे एक मंच पर आप एक ताकत के साथ आगे बढ़ पाएंगे? इसका कोई फॉर्मूला तैयार हो गया क्या? ये बीजेपी की अफवाह है। कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आपने ग्वालियर, चंबल, मुरैना के नतीजे देखे, नगर निगमों के नतीजे देखे, नगर पंचायत, नगर पालिका के, जाके घुघरी बिछिया निवास से खरगापुर निवारी से लेके पूरे मध्य प्रदेश के उस पर देख लेना, तब आप देखेंगे कि कितना बेहतर कांग्रेस का रहा। हवाई दावों से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जमीन पे लगी, जनता के मुद्दे उठा रही है और जनता देख रही है कि किसान लसन फेंक रहा है और किसान की लसन की बात नहीं करने दी जा रही है। जो बीजेपी उस पर बात कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो चलो आखिरी कुछ कहना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं? वक्त कम है सर। कुणाल जी वक्त कम है। प्रशांत जी वक्त कम है। यशपाल जी बोलेगा। कांग्रेस भारत, जी प्रशांत जी, कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही है। कांग्रेस तो रोज टूट रही है, क्या भारत जोड़ो की बात करोगे? आपके यहाँ तो रोज टूटने हो रही है, रोज टूट रही है आपकी पार्टी। आप क्या भारत को जोड़ोगे? भारत को तो मोदी जी ने जोड़ दिया है, आपकी पार्टी में तो रोज टूट रहे, रोज। चले चल बहुत शुक्रिया कुणाल जी, यशपाल जी, मृगेन जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महत्वपूर्ण मसला था और जाहिर है कि सियासी दल जितने मजबूत होते हैं, विपक्ष, सत्ताधारी दल के साथ विपक्ष का होना भी उतना ही मजबूत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास मेहमानों का। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।